राधे राधे जी, गुड आफ्टरनून। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ये अभी दोपहर के 2 बजे से हो रही है और आज है 5 जून पर्यावरण दिवस। तो आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ये सही समय नहीं है पौधे वगैरह लगाने का, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बारिश का प्रॉपर पता नहीं होता। लेकिन इस बार थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है तो इस बार तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हर बारी ऐसा नहीं होता। 5 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ लगे हुए पौधे भी शुक्र होते हैं वहाँ पर पौधे नहीं लगाए जा सकते। परंतु आज हमारा प्रोग्राम था भीमताल में और वो प्रोग्राम हुआ भी है, लेकिन मैं नहीं जा पाया। पिछले कई ब्लॉग में आपने सुना होगा कि मैं 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपका भीमताल जा रहा हूँ। तो कुछ पौधे आने हैं कोयम्बतूर से, तो वो लगाने के लिए हमें जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। कारण ये था कि कल रात से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लगभग 12 बजे से। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं नहीं जा पाया आज सुबह। और सुबह 5:30 बजे फिर हम हॉस्पिटल गए। दैन एक तो पहाड़ों में क्या होता है ना कि हॉस्पिटल वगैरह होते नहीं हैं, होते भी हैं तो उनमें डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो हम पर्सनली हमारे कोई जानकार थे तो उनका घर वहीं पास में ही है, तो उनके पास गए तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, तब जा कर के थोड़ा सा शांत हुआ। बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी। अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या हुआ था, शायद जैसा पथरी का स्टोन जो दर्द होता है उस टाइप से दर्द था। तो फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। फिर घर आने के बाद मैं सो गया था, 7 बजे हम लोग घर पहुँचे, फिर मैं सो गया था। साढ़े 9 बजे के आसपास में उठा, तो फिर उसके बाद किशोर चा लोग तो चले गए थे और मैं नहीं जा पाया। तो बाकी आज पूरे दिन भर अभी तक तो बारिश ही हो रही थी उसके बाद, और अभी मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, मैं खेतों की तरफ आ गया हूँ। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर मल्चिंग पेपर में यहाँ पर सीड डाले हुए थे, और ये सीड डाले थे हमने करेले के। अब यहाँ पर बहुत सारे सीड तो जम चुके हैं, लेकिन कुछ सीड ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जमे, क्योंकि एक तो हमने ये सिंगल सीड डाले हुए थे। तो सिंगल सीड में ये रहता है कि शायद ये सीड ख़राब हो गया या नहीं जमा, जो भी रहा हो वटेवर। लेकिन अब ये जगह खाली होगी, इसको दोबारा रिफ़िल करेंगे तो ये थोड़े बड़े हो जाएंगे और ये इक्वल में नहीं आ पाएंगे। जैसे कि ये अभी आ गया बाहर और ये आ रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे हो सकता है कि आए। और साथ में इस बार बारिश भी हो रही, इस वाली लाइन में तो बहुत सारे नहीं आ रखे हैं और ज़्यादातर नहीं आए हैं, कम से कम आ रखा है बाहर। बाकी यहाँ पर मैंने कद्दू बोया था। सामने की तरफ जंगल में ना मोरों की आवाज़ आ रही है, तो ये बैकग्राउंड में एक साउंड आ रहा होगा आपको। और कई सारे आवाज़ें आती हैं बैकग्राउंड में, तीतर बोलता है तो तब भी बहुत अच्छी आवाज़ आती है। पता, कई लोग बोले थे आपके यहाँ तो इतने सारे पत्थर हैं तो खेती कैसे होती है। भाई ये पत्थरों में अगर सीड जम जाए ना तो खेती बहुत बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर हमने साइड में कुछ ये डाले हुए थे बीज बीन्स के, और ये बीन्स भी जम गई है। इन पेड़ों से हमने रेड जून निकाला था कुछ दिन पहले ही, अब हम निकालेंगे आषाढ़िया। तो अब इसको भी तोड़ने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ये बढ़िया हो चुका है। अब देखो साइज़ देखो कितना बढ़िया हुआ है, और रंग भी इसका बढ़िया आने लग गया। ऊपर से इसको बारिश भी मिल रही है लगातार, और कम से कम फल है लेकिन फल अच्छा है। पिछले कल ये जो मिर्च का खेत आप देख रहे हैं, इसमें गोबर डाला था और उसके बाद आधे खेत की गुड़ाई भी कर दी थी। तो आज इस खेत की गुड़ाई जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई है। जिस समय फ्लावरिंग का टाइम था ना, उस समय बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था, तो जिसकी वजह से हमारे ये गोला नाशपाती में से फूल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया था, और कुछ कुछ फूल बचे थे जिसमें अभी कुछ कुछ ही फल हैं। अदरवाइज़ ये जो आप टहनियाँ देख रहे हैं पूरी झुकी हुई रहती थी, लेकिन इस बार फल इनमें बहुत कम है भाई। कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ दाने, ये देख सकते हैं आप, और कुछ ही दाने इस तरफ हैं, बाकी सारा खाली खाली है। जिस खेत में ना
पौधों पे ग्रोथ अच्छा है, वो मिर्च के पौधे इतने बड़े से हो गए हैं और इसमें फूल भी आना शुरू हो चुका है। तो कुछ दिन में मिर्च लगनी भी शुरू हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर हमने कुछ पौधे टमाटर के लगाए हुए थे और टमाटर में अभी कुछ ऐसा फल आ रहा है। ये शुरुआती दौर है, सब्जियों का काम हम ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत ही करते हैं। और इसका जो फूल होता है एकदम येलो येलो रहता है। अभी ये काफ़ी बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बारिश होने की वजह से हम इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी टहनियाँ ख़राब हो रही हैं, कहीं पर कीड़े लग रहे हैं, ये फंगस है। तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पता है लास्ट टाइम में जब हम इनमें गोबर डाल करके इसको प्रॉपर तरीके से और दोबारा से बंद कर रहे थे तो चाचा जी बोल रहे थे क्यों काट दिया। तो हमने ये सारे इसकी टहनियाँ थी नीचे नीचे की, वो सारी काट दी थी। अभी आप दोबारा देखो ये पूरी रिफ़िल हो चुकी है और अब बढ़िया लग रहा है। अब ये जब ग्रो करेगा तो एकदम बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो इसलिए हमने ये कटिंग करी थी। आगे जाके अगर पॉलिया हाउस का काम करा तो उसमें यह टमाटर बहुत बढ़िया होगा। ऐसे खेतों में होना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, बारिश, मौसम, ओले, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं और खुले में फिर फंगस वगैरह का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। दोपहर से लगभग 2-3 घंटे की लगातार बारिश हुई जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक टहनी थी हमारी आड़ू के पेड़ में, ये यहाँ से ऊपर को जो टहनी थी उसमें वज़न ज़्यादा आने की वजह से ये पूरा टूट गया एक साथ ही। और इसमें बहुत सारे फ्रूट हैं जो एकदम हरे हैं लेकिन मार्केट जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम तोड़ नहीं रहे हैं तो इस वजह से दिक्कत है। बाकी ये सब हम तोड़ करके कल इसको भेज देंगे। लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है एक पूरी टहनी का। ये पूरी टहनी का लॉस है। कम से कम इसमें 7 से 8 किलो है और अगले साल के लिए भी ये पूरी टहनी समाप्त हो चुकी है। लेकिन यह है कि जितनी भी यहाँ पर ये नई टहनियाँ आ रही हैं इनमें अगली बार ज़रूर फल आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पेड़ कब लगाएं, आड़ू के पेड़ कब लगा सकते हैं या आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं। तो देखो वैरायटीज़ आड़ू में बहुत सारी होती हैं। हमारे पास 2-3 वैरायटीज़ हैं और इसके बाद आगे को और लगाएंगे। प्लम भी कम से कम 5 से 6-7 वैरायटीज़ होती हैं और उसमें से हमारे पास फिर और उन 5-6 वैरायटीज़ में से हमारे पास सिर्फ 3 वैरायटी हैं। अभी यहाँ पर दिव्या, दर्शु और भाई साहब क्रिकेट खेल लेते। बिट्टू सिंह घास काटने गई तो दोनों वहीं चले गए। साथ ही क्रिकेट खेला जा रहा था यहाँ पर। जितने भी खाली हैं इनमें सारा सीड डाल देता हूँ अभी। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, बीन्स बोने के बाद अभी हम लोग आए थे यहाँ पर करेले चेक करने के लिए। तो एक दो हमने निकाल करके देखा तो अभी उनमें सब में सीड जम रहे हैं। तो ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए अभी 2-4 दिन वेट करते हैं। जो जम रहा ऊपर आ जाएगा, जो नहीं जमेगा तो फिर वहाँ पर सीड डाल देंगे। तो फिलहाल अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, अभी हम नाप रहते हैं। और ये जो जम रहे हैं इनको जमने देते हैं फिलहाल। तो ये जो आड़ू की टहनी यहाँ पे गिरी हुई है ना, तो इसमें से ये सारे आड़ू तोड़ करके अभी मैं ले जाता हूँ कैरेट में। ये टहनी साइड कर दी है और इसमें निकले हैं इतने सारे आड़ू। चल ठीक है, जैसे भी पकड़ा वैसे ठीक है। अभी ठीक है। ओ भाई साहब ये तो गई। और पकड़ पकड़ पकड़।